सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैथ्स बाय अंशु बड़े प्लेटफार्म पर आज हम समीकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। समीकरण का हमें जोड़ करना है। दोस्तों ध्यान से देखें तो यह समीकरण हमारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। हमें इन 3 टुकड़ों को एक ही साथ जोड़ना है। पहले वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हम पुनः शुरुआत करते हैं कि जो भी पद है उस पद के नीचे उसी वैल्यू को हम रखेंगे। जैसा पिछले प्रश्न में हमने किया था वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरे वाले चर पद में 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर के नीचे रखेंगे 2a स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर के नीचे रखेंगे प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखने आपको मालूम चल रहा होगा ना, यानी क्या है इस सवाल में। लेकिन अगर उसको यहाँ रखेंगे तो इस वाले सवाल में कुछ भी नहीं है। थर्ड 3a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। इन सभी पदों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने की वही प्रक्रिया, वही नियम। यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर कितना हुआ, यह संख्या नहीं है तो यहाँ हम 1 मानते हैं। 1 और 2 3 और 3 6, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 6 प्लस ए बी स्क्वायर कितना हुआ 1 2 और 2 4, ए स्क्वायर बी की 1 और 3 4 और 2 6, बी स्क्वायर की 1 2 और 3 5। इस वाले सवाल का हल हो गया 6a स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर बी प्लस 5b स्क्वायर। दोस्तों इस वाले सवाल में हमें काफ़ी लेंथी सवाल था, लेकिन उस सवाल को अगर हमने तरीके से एडजस्ट किया तो ये वाला सवाल बहुत ही इजी हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल में जो सवाल है वो काफ़ी इजी सवाल है। और उस वाले सवाल में क्या दिया हुआ है, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 3a माइनस 2b। दूसरा पद है 3a माइनस 2b प्लस 4x स्क्वायर वाई। यहाँ इस सवाल में हमको बस इतना ही उलझाया है कि ये वाली दोनों वैल्यू ए और बी में ये वैल्यू हमारे केस में कर दी x और y में। बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं है। ये सवाल बहुत ही इजी है। ये दोनों चर हैं, इसे हम सीधा
ये हल कर लेते हैं। ए के नीचे ए रख दिया है, बी के नीचे बी है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर है। हमें इस सवाल में क्या करना है, जोड़ करना है। दोस्तों जोड़ में साइन चेंज नहीं होते हैं। अगर ये सवाल माइनस में होता तो उसके साइन चेंज हो जाते। 2a और 3a कितना हुआ, 5a। 3b में से 2b गया, 3b प्लस का है, 2b माइनस का है, तो कितना बचा, प्लस b। 4x स्क्वायर कितना हो गया, 8x स्क्वायर बाई। दोस्तों इस तरह के सवाल में हमें कुछ भी उलझना नहीं है। हमें केवल उस वाल जो वैल्यू है उस वैल्यू के नीचे केवल वही वैल्यू हमें रखनी है, और उस सवाल में हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। हमें घबराना नहीं है कि यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ एक्स आ गया, कौन साइन क्या रखना है। जो भी साइन क्वेश्चन में दिया हुआ है वही वो साइन हमें यहाँ रखना है। जैसे यहाँ पर -2 रखा है, अगर इसको -2 को आप नहीं लिखते तो पूरा सवाल इग्नोर हो जाता है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अगला सवाल हम अगली कक्षा में लेंगे। जो ये वाला सवाल था वो समीकरणों का जोड़ से था। इस तरह के जो सवाल हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं। हमें इन सवालों में बिल्कुल भी चकराना नहीं है, हल्का सा दिमाग लगा के शॉर्टली भी इनको हल कर सकते हैं। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि मैथ्स बाई अंशुल बघेल प्लेटफॉर्म पर डेली 2-3 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आप डेली इस चैनल को विजिट करते रहें और वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करें, जिससे आप लोगों भी मैथ में एक्सपर्ट हो सकें। और अंत में आपसे यही कहूँगा कि इसकी अगली श्रृंखला, अगला वीडियो हम शाम को रखेंगे। ये सीरीज चल रही है 7th क्लास NCERT से, और इस तरह के सवाल 8th में, 9th में, 10th में भी सवाल हैं इस तरह के। थोड़ा सा हम अपना स्तर 0 से लेकर चल रहे हैं। पुनः मैं सभी आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।